जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपको एक विशेष प्रकार की सम्मोहन साधना बताने जा रहा हूं, क्योंकि सम्मोहन साधना, वशीकरण साधना तो मैंने और भी बहुत आपको बताई है, लेकिन ये साधना एक अपने आप में बहुत ही तीव्र साधना है। और इस साधना को करने से एक प्रकार से आप समझिए कि जो आप दूसरी साधनाएं भी करते हैं तो उनमें भी आपको सफलता मिलने लग जाती है। ये साधना इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। एक साधक के लिए एक सम्मोहन करता होना भी बहुत जरूरी है। अगर साधक के अंदर सम्मोहन नहीं होगा तो फिर काहे का साधक वो? उसकी वाणी के अंदर सम्मोहन नहीं होगा तो फिर काहे का साधक वो? किस बात का साधक है वो? जिस व्यक्ति को देखने के बाद उसकी तरफ लोग आकर्षित ना हो तो काहे का साधक वो? बताइए। उसके अंदर फिर साधना नाम की कोई चीज है ही नहीं। और ऐसा क्या साधक जिसके अंदर कोई सम्मोहन ना हो, तो फिर जो प्रभावशाली नहीं है वो किस प्रकार का साधक है? वो साधक हो ही नहीं सकता है। तो ये जो साधना है, ये मन शक्ति को, जो आपकी मानसिक शक्ति है, उसको नियंत्रण में लाने की साधना है। ये साधनाओं में जो आप साधनाएं करते हैं, प्रत्येक साधना में सफलता की क्रिया है ये, जो कि प्रत्येक साधक के लिए आवश्यक भी है। जो सम्मोहन होता है वो देह तत्व से प्राण तत्व में जाने की प्रक्रिया होती है। और हमारे समाज में आज की डेट में सम्मोहन को लेकर के तरह तरह की भ्रांतियां हैं। सम्मोहनकर्ता से लोग दूर भागते हैं, कहीं यह मुझे अपने वश में ना कर ले, कहीं ये मुझे वश में करके मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। मतलब कि उससे लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन वास्तव में जो सम्मोहन है, अगर तुम्हारे मन के अंदर तुम सम्मोहन करता हो और तुम्हारे मन के अंदर कुविचार आने लगते हैं, या फिर तुम्हारे मन के अंदर तरह तरह के ऐसे विचार, जो गंदे विचार हैं, वो आने लगेंगे, तो आपकी जो सम्मोहन शक्ति है, वो सम्मोहन शक्ति धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। ये मैं आपको एक गूढ़ रहस्य बता रहा हूं कि अगर आपके अंदर कुविचार आने लगेंगे या आपके आचरण में दोष उत्पन्न होने लगेगा, तो आप समझ लेना कि आपकी जो सम्मोहन शक्ति है, वो शक्ति खत्म होना शुरू हो जाती है फिर। तो ये जो शक्ति है, ये क्योंकि हमारा जो मन है, मन भी हमारा एक जगह एकाग्र और स्थिर रहना चाहिए। जो हमारे मन की शक्ति है, उस शक्ति को नियंत्रण करने की जो क्रिया है, वो ये सम्मोहन साधना के द्वारा संपूर्ण की जा सकती है। क्योंकि मन हमारा इधर उधर दौड़ता है, मन में भी बहुत पावर होती है। जी चाहे वो जहां चाहे वहां चला जाए, आपके रोके ना रुके। आप रोकना चाहते हो मन को, लेकिन नहीं रुकता, क्योंकि उसके अंदर भी तो शक्ति है, उसके अंदर भी तो पावर है, तभी तो वो नहीं रुकता। और जो साधक होते हैं, जो मन के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, तो वो तो फिर उच्च कोटि के साधक हो जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए ये जो क्रिया है, ये जो सम्मोहन साधना है, ये उच्च कोटि का साधक बनने के लिए भी सम्मोहन साधना ही है। जो उच्च अवस्था में जाना चाहते हैं, वो जो साधक हैं, वो इस साधना को कर सकते हैं। सम्मोहन साधना जो है, ये बहुत ही सरल साधना है। और इस साधना के द्वारा आप पूरे जगत को सम्मोहित कर सकते हैं, एक पूर्ण सभा को भी सम्मोहित कर सकते हैं, और एक व्यक्ति विशेष को भी सम्मोहित कर सकते हैं। चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो नौकर हो, कोई भी हो, आप उसको भी सम्मोहित कर सकते हैं। और इस साधना के द्वारा
आप किसी भी दिव्य शक्ति को भी सम्मोहित कर सकते हैं। ये आज मैं आपको गूढ़ रहस्य वाली साधना आपको देने जा रहा हूं। अगर आप इस साधना में अमुक की जगह आप किसी अप्सरा का, किसी यक्षिणी का, किसी भी देवी देवता का अगर आप नाम का यहां उच्चारण करते हो तो आप उसको भी सम्मोहित कर सकते हो। ये एक गूढ़ रहस्य है जो साधना आपको आज मैं दे रहा हूं। खैर चलो, वो बात बाद की है, लेकिन जो सम्मोहन शक्ति जो आपने प्राप्त की है उसको ऐसे ही मत गंवाना। आप अपने आचरण में सही रहना, ठीक है? मन में कुविचारों को मत आने देना, तो आपकी सम्मोहन शक्ति बराबर बनी रहती है। अब मैं आपको इसकी पूर्ण विधि में आपको बता देता हूं कि जो सम्मोहन साधना है वो जीवन में सर्व उन्नति प्राप्त करने के लिए भी की जाती है, आत्मविश्वास में वृद्धि करने के लिए भी की जाती है, और प्रत्येक साधना में सफलता प्राप्त हो आपको, इसके लिए भी ये सम्मोहन साधना की जाती है। ठीक है, लोक कल्याण की भावना के लिए भी की जाती है, समाज में जो कुविचार हैं उनसे अपनी रक्षा करने के लिए भी की जाता है। ये जो साधना है उनसे अपनी भी रक्षा हो सकती है। ठीक है, शत्रुओं पर पूर्ण नियंत्रण बनाने के लिए ये जो साधना है, ये साधना अच्छी साधना है। प्रकृति से भी जो अनुकूलता मिले हमें, उसके लिए भी ये साधना है, और आध्यात्म में हमें पूर्णता मिले उसके लिए भी ये साधना है। तो ये साधना अपने आप में बहुत महत्व रखती है। अब इस साधना में कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो साधक हो, शिष्य हो, चाहे कोई स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, सभी इस साधना को कर सकते हैं। अब इस साधना में जो आपको मुख्य रूप से जो सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, वो सामग्री होगी, एक तो सम्मोहन यंत्र होगा और एक सम्मोहन माला होगी, ठीक है, और एक सम्मोहन गुटिका और एक शक्ति चक्र। ये 4 चीजों की आपको आवश्यकता पड़ेगी, और ये चारों चीजें मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त तो होनी चाहिए। ठीक है, जो शक्ति चक्र होगा उसकी तो प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इन 3 चीजों की प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता जरूर होती है। और ये सामग्री जब आप प्राप्त कर लें, अगर आपको नहीं मिलती है कहीं, तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, वहां से आप मुझे व्हाट्सएप करके और ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। ये सामग्री प्राप्त करने के बाद आप साधना काल में किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो इसलिए अब ये सामग्री तो आप पहले ही ले लेना। ठीक है, ये साधना आपको या तो प्रातः काल में करनी है या फिर सायंकाल में करनी है, मतलब रात्रि में नहीं करनी है। ये साधना ये ऐसे टाइम पर करनी है कि ना तो ज्यादा उजाला हो और ना ज्यादा अंधेरा हो। ठीक है, या तो सुबह करो या शाम में इस साधना को करो। सबसे पहले आपको स्नान आदि करके और स्वच्छ वस्त्र आपको धारण कर लेने हैं। वस्त्र आप इसमें पीले रंग के पहन सकते हैं। अगर आप पीले रंग की धोती या पीले रंग के ही दुपट्टा ओढ़ें तो अच्छा रहेगा। एक लकड़ी की चौकी ले लें और आपको पूर्व दिशा की ओर मतलब मुंह करके आपको बैठना है, पूर्व दिशा की तरफ। ठीक है, और लकड़ी की जो चौकी है उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछा लें और पीले रंग का ही आप आसन ले लें अपने लिए। मतलब कि पीले रंग के कपड़े, पीले रंग का आसन और पीले रंग का ही कपड़ा चौकी पर आपका होना चाहिए। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको गुरुदेव की तस्वीर आपकी होनी चाहिए। और भगवान शिव की जो खैर देखिए सभी जगह तस्वीर मिलती है, घर परिवार में सबके पास ही शिव जी की तस्वीर तो सबके पास रहती है। भगवान से अपने मंदिर में आप ये साधना कर सकते हो, जो आपका मंदिर है उसी में साधना कर सकते हो। ये कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, ना कोई एकांत रूम की आवश्यकता है इसमें कि भाई आपको एकांत कमरा ही चाहिए। आप अपने मंदिर में, जहां आपका मंदिर है घर के अंदर, वहीं पूजा कर सकते हो। और इसमें आपको क्या करना है कि सामने ही जब आप चौकी बिछा लें तो उस पर आपको एक स्टील की या तांबे की प्लेट ले लेनी है और उस पर सम्मोहन यंत्र को उसमें रख देना है, और गुटिका को भी, जो सम्मोहन गुटिका है उसको भी उसी में रख देना है, इस पर स्थापित कर देना है। एक दीपक जला लेना है आपको,
घी का दीपक इसमें लगेगा, ठीक है। और धूप बत्ती आप जो भी अगरबत्ती लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। पुष्प रख लें, कैसे भी रंग के पुष्प हों, ठीक है। चावल रख लें। अब आपको यंत्र का और गुटिका का जो आपने स्थापित की हैं वो थोड़ा सा पुष्प उस प्लेट के अंदर डाल दें, ठीक है। सबसे पहले आपको अपने गुरुदेव का पूजन करना है। सबसे पहले गुरु पूजन आवश्यक है। गुरु पूजन, धूप दीप और उनको रोली का टीका लगाएं, मतलब कुमकुम का टीका लगाएं, पुष्प चढ़ाएं। गुरुदेव का पूजन करने के बाद और गुरु मंत्र का कम से कम 1 माला का जाप जरूर करें। अगर गुरु नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मान करके आप शिव का पूजन कर सकते हैं। और भगवान शिव का पूजन करके और 1 माला ओम नमः शिवाय का आप जाप करें, ठीक है। अगर गुरु हैं आपके तो जो आपने गुरु मंत्र लिया हुआ है, चाहे वो कहीं से भी लिया हो, तो उसी का आप जाप करें, ठीक है। और गुरुदेव से आज्ञा लें कि गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रहा हूं, इसमें मुझे आज्ञा दें आप और आशीर्वाद प्रदान करें, ठीक है। केवल इतना आपको करना है। अब उसके बाद फिर आपको यंत्र का और गुटिका का, जो सम्मोहन यंत्र है और जो गुटिका है सम्मोहन, उनका आपको पूजन करना है। धूप दीप से, चावल से, पुष्पों से और कुमकुम यानी टीका लगाना है। मतलब कि उनका पूर्ण रूप से अच्छे से जैसे आप पूजन कर सकते हैं वैसे आप पूजन कीजिए, ठीक है। और पूजन करने के बाद अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि जो शक्ति चक्र है, शक्ति चक्र है, उसको आप एक कागज पर, वो एक चक्र टाइप का बना होगा, कागज पर वो चक्र टाइप का बना होगा। तो जो सामने आपकी दीवार है उस दीवार पर उसको चिपका दें और इस तरीके से आप चिपकाएं कि बैठने के बाद आपकी आंखों के सामने रहे वो, ठीक है। और जब आप गुरु मंत्र का जाप कर लें तो देखिए, जब गुरु पूजन हो जाए, गुरु मंत्र का जाप हो जाए, तो उस शक्ति चक्र पर आपको नजरें डाल करके और त्राटक का अभ्यास करना है 10 मिनट। 10 मिनट तक उस शक्ति चक्र पर अभ्यास करना है। आपकी पलकें झपकनी नहीं चाहिए, बिल्कुल आंखें खोल करके पलक बिल्कुल ना झपकाएं, चाहे उनमें पानी आए चाहे उनमें दर्द हो आंखों में। अब कुछ लोगों को तो हो सकता है कि 2 मिनट भी ना कर पाए वो, तो साधना को करने से पहले थोड़ा सा 10-12 दिन या 15 दिन अभ्यास कर लें। पहले 2 मिनट करें, फिर 3 मिनट करें, फिर 4 मिनट करें, इस तरीके से बढ़ाते हुए 10-15 दिन अभ्यास कर लें, जिससे कि 10 मिनट आप शक्ति चक्र पर अपनी नजरें गड़ा करके त्राटक कर सको। अब जब आप त्राटक करेंगे तो उसमें आपकी आंखों से पानी आना शुरू हो जाएगा, जलन भी शुरू होगी, लेकिन आपको फिर भी पलक नहीं झपकानी है। ये आप समझ लेना, अगर पलक झपक गई तो फिर आपको 10 मिनट ही करना पड़ेगा बिना पलक झपकाए। तो बिना पलक झपकाए 10 मिनट ये अभ्यास होना चाहिए। उसके बाद फिर आपको मंत्र जाप करना है, ठीक है। तो आपको जो मंत्र जाप करना है वो सम्मोहन माला से करना है। सम्मोहन माला से 11 दिन तक आपको 11 माला का जाप करना है। और जो मंत्र है, मंत्र मैं आपको बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रौम अमुकम सम्मोहनाय फट। अब ये जो मंत्र है, इस मंत्र में ओम और इसका जो उच्चारण है ह्रौम, जो ह्रौम बोला जाता है, मतलब कि है के बाद में 2 बार औ की मात्रा है, ठीक है, और एक अंक की बिंदी है उसके ऊपर, तो ह्रौम बोला जाएगा। ओम ह्रौम अमुकम सम्मोहनाय फट। अब ये जो अमुक शब्द है, इसकी जगह आप सर्वजन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सर्वजन मतलब कि पूरी सभी को सम्मोहित करना चाहते हैं, जो भी आपको देखे वही सम्मोहित हो जाए, तो आप इसमें सर्वजन का इस्तेमाल करेंगे। इसमें कैसे करेंगे फिर?
ओम ह्रौम सर्वजन सम्मोहनाय फट। अगर किसी व्यक्ति विशेष के लिए कर रहे हैं तो उसका नाम इसमें डाल देना है आपको, चाहे वो स्त्री हो और चाहे वो पुरुष हो। तो इस साधना में मंत्र बहुत छोटा सा है लेकिन शक्ति बहुत समेटे हुए है अपने अंदर। इसमें आप किसी भी अप्सरा का भी नाम डाल सकते हैं। ओम ह्रौम नाभि दर्शना अप्सरा सम्मोहनाय फट। तो इस तरीके से आप किसी भी शक्ति को भी सम्मोहित कर सकते हैं। तो जब ये जो साधना है, जब आपकी ये 11 दिन की साधना पूरी हो जाए तो 11 दिन 11 माला का जाप, और जब ये 11 दिन की साधना पूरी हो जाए तो जो भी साधना की सामग्री है आपकी, उस सामग्री को लेकर के किसी भी नदी में या किसी भी तालाब में जहां स्वच्छ पानी हो वहां पर विसर्जित। लेकिन जो शक्ति चक्र है उसको विसर्जित नहीं करना है। जो कागज पर शक्ति चक्र आपने दीवार पर टांगा हुआ है, चिपकाया हुआ है, उसको उस पर आपको प्रतिदिन अभ्यास करना है। उस अभ्यास में आप क्या करेंगे कि जो सम्मोहन चक्र है उसके बीच में जो बिंदु है, छोटा सा जो बिंदु है, उस बिंदु पर आपको अपनी दृष्टि केंद्रित करनी है और इस अभ्यास को निरंतर आपको बढ़ाते आगे आगे बढ़ाते रहना है। पहले आपने 10 मिनट किया होगा, फिर 11 मिनट करें, फिर 12 मिनट करें। इस प्रकार से प्रतिदिन इस अभ्यास को बढ़ाते रहें और लगभग ये 32 मिनट का हो जाना चाहिए। जब ये 32 मिनट का हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आपकी आंखों के अंदर इतनी एक विशेष प्रकार की चमक, एक सम्मोहन शक्ति आपके अंदर आ जाएगी कि जो भी व्यक्ति या जिस व्यक्ति की तरफ भी आप देखेंगे वो ऑटोमेटिक ही सम्मोहित हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जो आप ये त्राटक की जो क्रिया करेंगे, इसमें आप पलक नहीं झपकाएंगे बिल्कुल भी। पानी आएगा तो पानी आने दें और त्राटक का अभ्यास करने के बाद फिर आप उसको ठंडे पानी से आप चेहरा आंखों को धो सकते हैं। अब जब आप त्राटक करेंगे तो आपको उसमें तरह तरह के कलर दिखाई देंगे। चक्र आपको चलता हुआ नजर आएगा, कभी चक्र चल रहा है, कभी चक्र रुक गया है, कभी चक्र उल्टा चल रहा है। तो इस तरीके से आपको उसमें अनुभव होंगे जब आप ये त्राटक का अभ्यास करोगे। ठीक है। तो इस तरीके से इस साधना को आगे बढ़ाते रहें और आप देखेंगे कि आप वास्तव में ही एक सफल सम्मोहन शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। तो इसी के साथ अब मैं इस साधना को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस सदगुरुदेव की जय।